हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ओपन सेट क्या होता है। तो रियल एनालिसिस में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप सब नेबरहुड के बारे में नहीं जानते कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, तो प्लीज जाकर ये वीडियो देख लीजिए, और अगर जानते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि उसका उपयोग इसमें जरूर होगा। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए ओपन सेट को समझते हैं कि ओपन सेट कहता क्या है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि बहुत ही बेसिक बात है पर इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो इसलिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए इसका पहले हम डिफिनीशन देखते हैं कि क्या कहता है ओपन सेट। ओपन सेट कहता है कि लेट यस बी अ सबसेट ऑफ आर। इसे सबसेट ऑफ आर, ठीक है, रियल नंबर। इसे ऐसे लिख दिए होते तो भी समझ ही जाते। ऐसे भी लिखा ही जाता है, जानते ही हैं आप सब। लेकिन चलिए ठीक है, यस इज देन, यहां लिख लीजिए देन यस इज सेड टू बी ओपन सेट। अब सबसेट यस को कब हम ओपन सेट कहेंगे? जब इफ each point of yes is an interior point of yes। बस इतना ही है ओपन सेट का डिफिनीशन। अब ओपन सेट के डिफिनीशन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो बुक में बोल दिया कि ऐसे होता है, पर समझना तो हमें पड़ता है ना। तो चलिए हम बताते हैं, इसीलिए तो आप सब यहां आए हैं क्योंकि हम यहां समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा ओपन सेट क्या कहता है। ओपन सेट बोल रहा है कि यस जो है वह सबसेट है आर का, जैसा हमने डिफाइन कर दिया। फिर बोलता है कि यस जो वह सबसेट है आर का, यस जो सबसेट है आर का, इसको हम ओपन सेट तब कहेंगे जब उसके सभी पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ यस, सभी पॉइंट यस के सभी पॉइंट कौन से पॉइंट हो जाए? इंटीरियर पॉइंट हो जाए उस सेट यस का। यस के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो उस सेट को हम कहेंगे ओपन सेट। आसान शब्दों में बस इतना ही था, लेकिन अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और डीपली जाकर। तो चलिए देखते हैं। हमने बताया था नेबरहुड का वीडियो, आप देख लीजिए। आप सब देख लिए होंगे तो यहां समझने में आना ही चाहिए। देखिए हम क्या बोले थे नेबरहुड में कि हमारे पास एक पॉइंट हो सी, ठीक है, एक पॉइंट हो सी। अब इस पॉइंट सी का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड हम बना लें, ऐसा सी प्लस एप्सिलॉन और सी माइनस एप्सिलॉन। वैसे इसको इधर लिखना चाहिए था, इसको इधर, लेकिन चलिए बात एक ही है। चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास एक एप्सिलॉन नेबरहुड है, ठीक है। लेकिन इस सी से हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मिलना चाहिए था, कोई भी इंटरवल मान लेते हैं हम ए कामा बी, जिसमें इस सी के साथ सभी पॉइंट सेट के कंटेंट होने लग जाएं। तो उस सेट को ही, उस सेट यस को ही हम इस पॉइंट सी का क्या कहते हैं? नेबरहुड। बात समझ में आई? नहीं आई? चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए एक सेट है यस, ठीक है, जो सबसेट है आर का। अब हम क्या करते हैं, एक सी पॉइंट लेते हैं आर से ही, जिस इस पॉइंट सी से सी को कंटेंट करता हुआ, ऐसा समझिए, सी को कंटेंट करता हुआ एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिल जाए, सॉरी एक ओपन इंटरवल मिल जाए ए कामा बी, तो इस पॉइंट सी का ही हम इस यस को नेबरहुड कहेंगे। इस पॉइंट सी को, इस पॉइंट सी का
इस सेट यस को नेबरहुड कहेंगे। बात क्लियर हो गई? बस इतना ही था कि इसको हम सी का यस को नेबरहुड कहेंगे। यह हो गया नेबरहुड, ठीक है, NGH नेबरहुड ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे तीर बना लेते हैं थोड़ा सा क्लियर करते हुए कि सी को यस का नहीं यस को सी का नेबरहुड कहते हैं। पर जो हमारे पास ऐसे था ऐसे ही है, यस सी, ठीक है, यह पॉइंट है, यह सेट है। तो इसको और इसको एक एरो बनाते हुए ग्राफ नहीं, बस ऐसे डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। बस देखिए, इस यस को इस सी का नेबरहुड कहते हैं, NGH, और फिर से गलती हो गई। देखिए यहां क्या है, इस सेट यस को इस सी का नेबरहुड कहते हैं, नेबरहुड, और इस सी को इस यस का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट। मतलब कि इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड एक दूसरे से जुड़े चीजें हैं। जिस सेट यस को हम जिस पॉइंट का नेबरहुड बोल रहे हैं, उसी पॉइंट को उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? बस इतना ही कि हमारे पास एक पॉइंट है, एक सेट है। इस सेट को अगर हम इस पॉइंट का नेबरहुड बोले तो इस पॉइंट को इस सेट का हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। बात क्लियर हो गई? बस इतना ही। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई सेट यस है तो उसके सभी के सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, यानी कि सभी के सभी पॉइंट्स के पास नेबरहुड हो जाए, तो उस सेट को ही हम कहते हैं ओपन सेट। बात क्लियर हो गई? बस इतना ही था। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं, आसान आसान, चलिए देखते हैं। यस इज इक्वल टू हमारे पास है एक 1/2 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या यह सेट यस ओपन सेट है? क्या यह सेट यस ओपन सेट है? नहीं सेट है, ओपन सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है, यह भी बात क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि अगर इसका हम कोई पॉइंट ले लें तो उसका हम जब ओपन इंटरवल बनाने लग जाएंगे, यानी कि एप्सिलॉन नेबरहुड हम तलाश करेंगे, तो हम देखेंगे कि ऐसा कहीं भी हमारे पास पॉइंट ही नहीं मिल रहा है जो इसके ओपन इंटरवल में कंटेंट हो जाए। बात नहीं समझ में आई, फिर से समझिए। ऐसा हम मान लेते हैं 1/2 का हम अगर क्या बनाने लग जाए, 1/2 का अगर हम ओपन इंटरवल खोजने लग जाएं, यानी कि एप्सिलॉन नेबरहुड तलाश में चले, तो हम देखेंगे कि 1/2 का अगर हम करेंगे तो हमारे पास ऐसे कुछ छोटा नंबर आने लग जाएगा, जो इर्रेशनल नंबर, समझ लीजिए इर्रेशनल नंबर आने लग जाएगा जो इस सेट में कंटेंट ही नहीं हो रहा। तो यानी कि हमारे पास ओपन इंटरवल मिला ही नहीं। तो ओपन इंटरवल मिलेगा ही नहीं तो नेबरहुड बनेगा ही नहीं। अब जब नेबरहुड ही नहीं बना तो इस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट बोल ही नहीं सकते, और जब इस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट नहीं बोल सकते तो यानी कि इस सेट यस को हम ओपन सेट नहीं बोल सकते। बात क्लियर हो गई? तो इसी को बस शब्दों में लिख दीजिए कि नो पॉइंट्स ऑफ यस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस, सो यस इज नॉट एन ओपन सेट। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के अगर हम किसी भी पॉइंट का ओपन इंटरवल बनाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे उसमें हमारे पास रेशनल और इररेशनल दोनों पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे, और इररेशनल रेशनल दोनों पॉइंट्स जब मिलने लग जाएंगे तो हम देखेंगे वह सेट जेड में कंटेंट ही नहीं हो रहा। जब ओपन इंटरवल कंटेंट ही नहीं हो रहा तो वह सेट जेड हमारा नेबरहुड बनेगा ही नहीं, और जब नेबरहुड ही नहीं बन रहा तो इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा ही नहीं। तो जब वह पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है तो यह सेट ओपन सेट होगा ही नहीं। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो ओपन सेट बनेगा। चलिए एक सेट हमारा यस है जो कुछ ऐसे है, एक्स इज सच दैट एक्स 1
इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3। यह बन गया हमारे पास ओपन इंटरवल। और इसी एग्जांपल से यह भी प्रूव हो जाएगा कि प्रत्येक ओपन इंटरवल जो होता है वह ओपन सेट होता है। यह बात ध्यान से सुन लीजिए, प्रत्येक ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। अब देखिए 1 और 3, तो इसका जब हम कोई भी बनाएंगे, इसका हम नेबरहुड तलाश करेंगे, इसके किसी भी पॉइंट का नेबरहुड तलाश करेंगे तो हमें हर पॉइंट का नेबरहुड मिल जाएगा। और जब सभी पॉइंट्स का नेबरहुड मिलने लग गया, यानी कि ओपन इंटरवल जब हमने बनाया तो नेबरहुड हमें मिल गया, और जब नेबरहुड हमें मिल गया तो यानी कि वह पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होने लग गया। और जब वह पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया, यानी कि इसके सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट होने लग जाएंगे, तो यह सेट यस हमारा ओपन सेट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? बस इतना ही ओपन सेट बोलता है। इंटीरियर पॉइंट भी हमने बता दिया, ओपन सेट भी बता दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है नहीं। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए।